हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है 13 फरवरी का, जिस दिन दीदी के जेठ के बेटे की शादी थी। तो उसी के लिए हम रेडी हो गए थे। वैसे तो घर में हमने काफ़ी सारा काम भी किया, लेकिन वहाँ मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि एक तो मेरे पास ट्राईपॉड वगैरह नहीं था और फिर वहाँ कोई भी नहीं था। सब लोग ऐसे काम में लगे हुए थे, दीदी का घर वगैरह बन रहा है ना, इस वजह से। तो बस रेडी होके जब हम लोग निकल गए थे तभी मैंने व्लॉग शूट किया था और वहीं से स्टार्ट किया था। तो मैं रेडी हुई हूँ, मैंने पहना है गाउन अपना। मेरे पास पहले से ही ये काफ़ी टाइम हो गया इस गाउन को, लेकिन पहना मैंने एक दो बार ही है ये। तो काफ़ी टाइम हो गया था पहने हुए, मैंने ये पहन लिया था। हम लोग निकल गए थे मेरठ के लिए। तो हम पहुँचे मैरिज हॉल में। पहले तो हम जो है दीदी के जेठ के घर ही गए थे, लेकिन वहाँ से फिर थोड़ी बहुत रस्में हुई और जाते ही मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स वहाँ थे। उसके बाद जब हम हॉल में पहुँच गए जहाँ पर शादी थी, उसके बाद जाके मैंने वीडियो बनाई। यहाँ पर तनु भी थी। तनु पहले से ही आई हुई थी अपने ताऊ जी के घर दो तीन दिन पहले से ही। तो हम लोग साथ में आए थे, मैं, दीदी, जीजा जी और एक और कोई इनके गांव के थे वो। तो हम लोग साथ में आए थे। तो हम लोग पहुँचे, उसके बाद यहाँ सब ने आके खाना पीना खाया। तो खाना भी चल रहा था, नाश्ता भी चल रहा था। तो हमने थोड़ा थोड़ा दोनों ही चीज़ खाई। फिर हम आ गए गोलगप्पे खाने के लिए। तो दीदी को लेकर आई मैंने तो खा लिए थे। तो अब दीदी यहाँ पर खा रही थी गोलगप्पे। तो बस यही होता है शादियों का मज़ा। तो अभी हम एक शादी से आए थे, अभी दूसरी में आ गए। फिर चले गए हम दुल्हन को देखने के लिए। तो दुल्हन अलग रूम में बैठी हुई थी, रेडी होके आ चुकी थी। यहाँ पर दीदी भी आई थी मेरे साथ। तो मैंने दुल्हन की वीडियो बनाई। तो अच्छी लग रही थी दुल्हन जो है, और एकदम ऐसे बैठी थी। पता है आज के दिन यही होता है, जब मतलब दुल्हन के जोड़े में होती है ना लड़की, तो एकदम जब सब देखने आते रहते हैं, कभी कोई तो थोड़ी शर्म आती है। तो वो बेचारी नीचे गर्दन करके बैठी हुई थी। फिर मैंने थोड़ा सा, दीदी ने बोला बस 2 मिनट के लिए ऊपर कर लो, मैं वीडियो बना रही थी ना, तो उसने कर लिया। लेकिन सच में हम भी फील कर सकते हैं ये चीज़। जिस दिन ये डे होता है ना शादी वाला, उस दिन बहुत ही मतलब ऐसा होता है, एक तो अंदर से हेजिटेशन सी होती रहती है और पेट में गुड़ चलती रहती है। मैं अपनी भी बता रही हूँ, ऐसे रहता है पूरा टाइम। और फिर कोई ना कोई देखने आता रहता है तो और शर्म आती है। तो वैसा होता है। यहाँ दूल्हे को रेडी कर रहे थे चढ़त पे ले जाने के लिए। यहाँ सारे गेस्ट खड़े हुए थे, सब लोग, कोई लड़के की तरफ से, ज़्यादातर लड़के की ही तरफ से था यहाँ पर। और मेरठ में ही शादी थी। तो यहाँ चढ़त शुरू हो गई थी। उसके बाद सबने पहले फ़ोटोशूट वगैरह कराया, डीजे भी साथ साथ चल रहा था। चढ़त थोड़ी दूर से ही थी, मैरिज होम से थोड़ी दूर से ही बस। और यहाँ जो है लड़के के बहन और जीजा फ़ोटो करा रहे थे। तो यही चल रहा था। अब फिर हमने खूब डांस वगैरह किया यहाँ पर। उसके बाद फिर से हम हॉल में आ गए। तो यहाँ पर शुरू हो गया था आरता के लिए। जो दुल्हन की बहन होती है वो दूल्हे का आरता करती है, तो वही रस्म यहाँ होने वाली थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ की हर शादियों में ना आपको ये रीति रिवाज देखने को मिलेंगे, तो वही सेम होते हैं। तो अभी आपने पहली शादी में देखा होगा, वही सेम रीति रिवाज वैसे ही इसमें भी थे। लेकिन मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर अब आरता होने वाली थी और दुल्हन की बहनों की और दूल्हे की नोक झोंक भी यहाँ पर चलती है। जीजा साली की वो जो होता है ना, मतलब जो नेग वगैरह होता है उसके ऊपर। तो बस अभी वही चलने वाला था यहाँ पे। इन्हें फरसे दे दो हाथों में, दोनों में खड़ी हो जाओ। अब अजीब और चढ़त हो गई थी, फिर दूल्हा अंदर आ गया था स्टेज पे। तो अब आ रहे थे दुल्हन को लेके, और सबसे आगे जो देख रहे हो ना आप, ये दुल्हन के दादाजी हैं। और दोनों नंदे दुल्हन को लेके आ रही थी स्टेज के लिए। तो तुरंत ना हल्का सा दुल्हन का पैर मुड़ गया, हो जाता है कई बार हील्स में ना ऐसे। तो दोनों नंदे हैं, वो तनु जो है उसके चाचा की बेटी लगती है, और दीपाली तो उसकी सगी ननंद है ही। तो ये दोनों नंदे आ रही थी लेके, और अब होगा यहाँ पर फोटोशूट। सीधे स्टेज तक जाएंगे ये लोग। तो हम लोग भी सोफे पे बैठ के, मैं साइड से वीडियो ही बना रही थी। मतलब वेट ही करना होता है जब तक जयमाला होती है, ये सारे फ़ोटोशूट वगैरह होते हैं। काफ़ी सारा टाइम लग जाता है इन सब रीति रिवाज में भी।
तो बस यहाँ इनका फ़ोटोशूट चल रहा था और अब ये स्टेज तक इसको लेते हुए जाएंगी और हम साइड में बैठे हुए थे सोफे पे। सब लोग जितने भी गेस्ट थे एक साइड लड़की वाले एक साइड लड़के वाले ऐसे बैठे हुए थे। तो अब दुल्हन जो है जाएगी स्टेज तक। तो इनकी जयमाला वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा बाहर आके बैठ गए थे। अब फेरों की तैयारी चल रही थी, शाम होने लगी थी, तो अंदर वहाँ पर फेरे चल रहे थे। तो यहाँ पर ना अचानक से क्या हुआ, जो ये मैरिज होम वाले होते हैं इनका जो दिन की शादी का टाइम होता है ना वो 5-6 बजे तक होता है। तो इनका शायद 5 बजे तक ना था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सब कुछ बंद करने लगे थे फेरे होने से पहले ही। खाना पीना भी उन्होंने सब बंद कर दिया था। चलो खाना पीना की तो देखा भी जाए, लेकिन जब तक फेरे नहीं हुए थे ना उन्होंने सब अंदर की लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी। तो फिर उनको ना पुलिस वगैरह को कॉल करना पड़ा, जो दूल्हे के पापा थे, क्योंकि वो पुलिस में है खुद भी। तो फिर जाके मतलब पुलिस वगैरह आई, तब जाके उन्होंने फिर और टाइम दिया 1-2 घंटे, क्योंकि फेरे हुए ही नहीं थे। तो ऐसे थोड़ी होता है, 1-2 घंटा तो एक्स्ट्रा भी लेके चलना होता है। और रात की कोई शादी भी नहीं थी इसमें, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गई थी सारी चीज़ें और पुलिस वगैरह आ गई थी। तो हम लोग यहाँ अलग से आके बैठ गए थे थोड़ा सा, क्योंकि पूरा दिन हो गया था ऐसे ही। तो हम लोग यहीं पर से देख रहे थे सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि इनकी भी टाइमिंग होती है, लेकिन ये होता है कि इंसानियत तो दिखानी चाहिए ना 1-2 चीज़ों में। तो बस वही चीज़ों को देख रहे थे हम यहाँ सब बैठ के। फिर लाइट्स वगैरह जली दोबारा से, वरना पूरी जो यहाँ की लाइट्स वगैरह ना सब ऑफ कर दी थी। तो अंदर फिर फेरे वगैरह शुरू हो गए थे। हम लोग यहीं बैठे हुए थे और मतलब वहाँ पर और फैमिली वाले थे। फेरे वगैरह होने के बाद अंदर आ गए थे। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का खाना पीना चल रहा था। तो यहाँ पर हम सब लोग भी आ गए थे, उनका फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था। तो बस खाना पीना होने के बाद चलेंगे दुल्हन को लेकर घर। तो ये सारा हुआ पूरा टाइम, मतलब सुबह से शाम तक यहीं हो गया था। वैसे तो हम लोग जाने वाले थे पहले ही, लेकिन फिर ये है ना कि दीदी लोग बोलने लगी, दीदी चाची लगती है ना दूल्हे की, सगी चाची है। तो दीदी बोलने लगी कि बस चलेंगे तभी एक बार इनके फेरे वगैरह हो जाए। और फिर वहाँ पर ना सामान भी रखा हुआ था इनके घर पे, तो यहाँ खाना पीना चल रहा। दुल्हन को लेकर घर आए तो गेट पे ही जो रस्में होती है वो होनी यहाँ शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो देवड़ी होती है ना, जिसने पूरा टाइम सारी रस्में निभाई है, वही देवड़ी इनकी आरती करेगी अंदर लाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर नेग होते हैं ननंद के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी। और जो भाई भाभी होते हैं ना, बड़े परिवार में कोई भी हो, या सगे हो या चाचा ताऊ मौसी मामा किसी के भी हो, तो यहाँ पर हमारे यहाँ एक नेग होता है। जब दूल्हा दुल्हन आते हैं तो जो बड़े भाई भाभी होते हैं ना, तो वो मुसल फेरते हैं उनके ऊपर। तो वो अभी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा है ये वाली रस्म, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो अभी जब ये आरती वगैरह इनकी हो जाएगी, उसके बाद मुसल फेरने वाली रस्म शुरू होगी। और उसका फिर भाई भाभी को नेग मिलता है। फिर दर रुका, जो मतलब दूल्हा दुल्हन अंदर आने के लिए उनको अंदर नहीं आने दिया जाता, फिर ननंद नेग लेती है। तो यहाँ पर सारे नेग ही चलेंगे अभी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मुसल फेरने वाली रस्म कैसे होती है। जो साइड में भाई भाभी खड़े हैं ना इनके, वो ये वाली रस्म करेंगे। ऊपर को घुमाओ, ऊपर को ऐसे पकड़ के घुमाओ, घुमा लो। दर्द मार देगा। हमने तो मार सुधा करके। अरे जोर जोर से मारो, जोर जोर से। जोर से, और जोर से भाभी, और जोर से। बात वैसी भाभी और तेज ये आई आवाज। नहीं अब तुम करो। हाँ हाँ।
हाँ एक इसका रहेगा। ले तो भाई कर जा अब ये नहीं ऐसे रखी जाती है, अलग अलग कोने में रखा। ये बाहर रखे तो रोक ना पाएगा। तो बस यहाँ पर देख लिया आपने, ये होती है मुसल फिराई रस्म और ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब दूल्हे दुल्हन को जाना था अंदर। यहाँ पर अड़ गई थी उनकी सारी बहनें, मौसी की, चाचा ताऊ की, जो भी है वो सब यहाँ अड़ गई थी अपने नेक के लिए। देखो यहाँ पर चल भी रहा है उनका नेक लेने का कि जब अंदर जाने देंगे पहले हमारा नेक दो। तो ये सारी नोक झोंक अच्छी लगती है, शादियों में ही चलती रहती है। और हम लोग भी अभी निकलेंगे वापस घर के लिए, तो क्योंकि लेट ही हो गया था अभी भी, तो हम लोग भी लेट ही पहुँचे थे। तो बस अब निकलेंगे घर के लिए। तो ये वाला व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड, वरना लेंथी हो जाएगा। और ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।